जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में भगवद गीता के अध्यायों का सार देख रहे हैं, हम मृगावलोकन कर रहे हैं। इसके आज के सत्र पंचम अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जैसे हमें मालूम है कि इस सत्र में हम पारायण नहीं करते हैं, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान और वैराग्य की या तो ज्ञान और त्याग की बात करी और उन्होंने ज्ञानियों को ऐसे लोग बताए थे
कि जिनके सारे कर्म ज्ञानाग्नि में जलकर खाक हो गए हैं, और ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों की उन्होंने सराहना करी कि जो किसी भी प्रकार के लगाव से मुक्त हैं, पोजेशन से मुक्त हैं, और उनका मात्र एक ही कार्य है कि ये शरीर को प्रारब्ध चलता है तब तक बनाए रखना। और इसलिए प्रारब्धवश जो भी कर्म करना उनके हिस्से में आता है उसे वो अपना कर्तव्य समझकर वो निभाते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सन्यासी के लक्षण है। लेकिन कृष्ण ने इस अध्याय का कंक्लूजन अर्जुन से कहा कि तस्माद् अज्ञान संभूतम रस्थम ज्ञानासीनात्मा चित्वैनम संचयम योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ज्ञान रूपी तलवार से जो भी तुम्हारे संचय है उसको काटो और अभी तुम खड़े हो जाओ, ऐसे उन्होंने आदेश दिया। भी अर्जुन जो है वो भगवान के ये अलग अलग जो बात करने का जो तरीका है उसको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए दो प्रकार की जीवन शैली की बात करी थी भगवान ने। एक आश्रम संन्यास यानी कि सांख्य, और दूसरा कर्मयोग जिसको योग कहा गया। तो सांख्य और योग ये दोनों की बात भगवान ने करी, और ये आश्रम संन्यास और गृहस्थी का कर्मयोग, ये दोनों जीवन शैलियां जो है उसमें वो किस तरीके से वो कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। और क्योंकि वो करता है, क्रिया करने वाला है, इसलिए वो संसारी है। तो जीवन शैली आपकी कौन सी भी हो, लेकिन उससे मुक्ति मात्र जीवन शैली अपनाने से ही मिलेगी उसको कोई गारंटी नहीं है। आप संन्यास ले लो या तो आप गृहस्थी बने रहो, तो मात्र सन्यासी बने रहने से या तो मात्र गृहस्थी बनने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वैसा नहीं है। और जब भी आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी हम अपने आप को अकर्ता समझेंगे, यानी कि जिसको हम निष्काम कर्मयोग की जो बात करते हैं, अभोक्ता समझेंगे। क्योंकि हम करता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, इसलिए भोक्तृत्व नहीं है। क्योंकि हम करते नहीं है इसलिए भुगतते नहीं हैं, और इसलिए हम असंसारी हैं। और जब भी असंसारी हम बनते हैं, यानी कि संसार के साथ हमारा जब भी संबंध विच्छेद होता है, तभी शरीर के साथ का हमारा जो संबंध है वो संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। यानी कि द आइडेंटिफिकेशन विथ आवर बॉडी इट गोज अवे, दैट उसका रिनंसिएशन होता है, वो उसका त्याग होता है। और इसलिए इसको ज्ञान कर्म संन्यास कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति से कर्म का संन्यास। और यह जो संन्यास का जो प्रकार भगवान ने बताया वह गृहस्थाश्रम में भी इतना ही उपयुक्त है, मात्र इसमें हमें फिजिकली कुछ त्याग नहीं करना है, हमें मेंटल त्याग करना है, मानसिक त्याग करना है, जिसको मेंटल रिनंसिएशन कहेंगे। मानसिक तरीके से हमें त्याग करना है संसार का। आश्रम संन्यास जो है कि आप संन्यास ले लो, आश्रम में चले जाओ गेरुए वस्त्र धारण करके, तो उसमें
और गृहस्थाश्रम ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आश्रम संन्यास में लेने के लिए आपको फिजिकली शारीरिक तौर पे गृहस्थी का त्याग करना पड़ता है। हालांकि यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं मानसिक त्याग की, वह गृहस्थाश्रम में भी पॉसिबल है, जो हमारे लिए उपयुक्त है। सो इट इज मोर रेलेवेंट फॉर अस टू रिनाउंस द संसार बीइंग ए गृहस्थी। तो कृष्ण अर्जुन को यह आदेश दे रहे हैं कि तुम जहाँ है वहीं बने रहो, यू रिमेन द पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ या द सोसाइटी, और तुम्हारा जो लक्ष्य होगा वह ज्ञान कर्म संन्यास का होना चाहिए। अभी भगवान यहाँ जो बार बार कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये सब बात करते हैं, तो अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है कि कौन सा संन्यास लेने की भगवान बात कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है यह अध्याय, 5वां अध्याय। बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड, अर्जुन इज कंफ्यूज्ड। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कर्मों के संन्यास की बात करते हो, फिर बाद में कर्म की प्रशंसा भी करते हो, तो इसमें मैं कर्म संन्यास ले लूँ, यानी कि फिजिकल रिनंसिएशन ले लूँ, आश्रम संन्यास ले लूँ, या तो गृहस्थी बनकर ये जो मेंटल संन्यास की बात करी थी वो मैं ले लूँ, निष्काम कर्म करूँ, कर्मयोग। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए हे भगवान आप तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, फिर से आप मुझे निश्चितता पूर्वक कहिए। तो कृष्णा फिर से अर्जुन को ये दोनों जीवन शैली के बारे में बताना चाहते हैं और कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये दोनों में से कोई भी मार्ग तुम ले लो, ज्ञान जब भी प्राप्त होगा दोनों में से किसी भी मार्ग से जाते हुए, तो फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो ये दोनों जीवन शैली जो है उसमें एक महत्व की बात यह है कि इसमें राग और द्वेष से मुक्ति पानी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कंड्यूसिव एलिमेंट है वो है राग द्वेष से मुक्ति। और फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसमें ये गृहस्थी ही अच्छी है दोनों लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह आश्रम बिल्कुल उपयुक्त है। और साथ साथ में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो फिजिकल संन्यास है वो जब तक परिपक्वता नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो दूसरे श्लोक से छठे श्लोक में भगवान ये बात कर रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास यानी कि फिजिकल रिनंसिएशन, यानी कि संन्यास ले लेना, विधिवत संन्यास लेना, और कर्मयोग यानी निष्काम कर्मयोग जो गृहस्थाश्रम में शक्य है। और फिर ये जो राग द्वेष की बात करी भगवान ने कि जो द्वेष भी नहीं करता है, किसी की आकांक्षा नहीं रखता है, राग नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, और इस तरीके से जो द्वंद्व रहित हो जाता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि सांख्य योग, सांख्य और योग, सांख्य यानी कि
फिजिकल रिनंसिएशन संन्यास और योग यानी कर्मयोग यानी कि गृहस्थी का कर्मयोग, ये दोनों को पृथक बालाहा प्रवदंती, जो अज्ञानी लोग हैं जिनकी बालक बुद्धि है वो उनको अलग अलग समझते हैं, न पंडिता, पंडित जन नहीं, क्योंकि जिसमें से भी एक को भी आप पकड़ के रखो तो दोनों के फल प्राप्त होते हैं, और जो सांख्य में से प्राप्त होता है वही योग से भी प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य को और योग को, निष्काम कर्म योग को, दोनों को जो देखता है वही सच्चे यथार्थ रूप में देखता है। तो मेन जो भगवान ने बात कही छठे श्लोक में वो ये है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, यानी कि कर्मयोगी जो है वह भगवान के साथ जुड़ जा सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ निष्काम कर्म योग। नाउ ये पहले 6 श्लोक में ये बात हुई। अगले 6 श्लोक में भगवान कर्मयोग के बारे में और उसके जो स्टेजेस है, जैसे जैसे उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कर्मयोगी जो है वह अपने शारीरिक और मानसिक जो भी क्रियाएं हैं वो परमात्मा को समर्पित करता है, और इसकी वजह से कर्म का फल क्या आएगा उसके बारे में वो चिंतित नहीं है, उसको फिक्र नहीं है। जो भी फल आएगा भगवान का प्रसाद है वैसा समझकर उसको स्वीकार कर लेता है, और धीरे धीरे ये करते 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 वह अपने ऊपर कंट्रोल यानी कि सेल्फ कंट्रोल उसको हो जाता है, और धीरे धीरे अपना जो सही स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसको वह पाता है या तो डिस्कवर करता है। और ये होने के बाद, क्योंकि आत्मा जो है सर्वव्यापी है, इस चीज़ की जब भी अनुभूति होने लगती है तभी न कि स्वयं को भी आत्मा में दिखता है, लेकिन सृष्टि में सभी जगह पर आत्मा का ही दर्शन करता है। यह जो सारे भाव है ये 7 से 12वें ये 6 श्लोक में आया है। तो 7वें श्लोक में भगवान ने यही कहा कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही, जिसका आत्मा यानी कि मेरा जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, उसकी अनुभूति पहले करता है। फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा वो तत्वविद जो मानता है। फिर पश्यन शुणवन पुरुषन जिगरन जो टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो जो भी क्रियाएं करता है वह सभी इंद्रियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य कर रही है, यानी कि मैं कुछ नहीं करता, इस तरीके का भाव मन में आता है। फिर ये 10वां श्लोक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। इसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी थी। ये ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, यानी निष्काम भाव से आसक्ति का त्याग करके सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करेंगे तो हम जल कमलवत रहेंगे। 11वें श्लोक में एक क्रिया कैसे की जाती है इसकी बात करी है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियरपि। तो योगी जो कर्म करता है वह शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, लेकिन वह सभी आसक्ति का त्याग कर देता है और सारे कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। यानी ज्ञान प्राप्त करने की जो पूर्व भूमिका है या तो प्री कंडीशन जो है वो अंतःकरण की शुद्धि है, और इसलिए कर्मों के फल का त्याग करना, यानी कि जो भी मिलेगा भगवान का प्रसाद समझकर उसको समत्व बुद्धि से उसको स्वीकार करना, ऐसा करेंगे तो हमें बंधन नहीं होगा। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकता है, जो सकाम भक्त है, जो कुछ कामना रखते हुए क्रिया करता है, तो उसको फल में आसक्ति रहती है, इसलिए वह
कर्म से बंधता है। तो ये 7 से 12वें श्लोक में भगवान ने बात करी। अभी 13 से 21वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है उसका स्वभाव या तो उसका वर्तन कैसा होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा जो ज्ञानी है उसका, और उसकी जो ज्ञान की कक्षा है उसके बारे में भगवान बात करते हैं। ऐसा जो ज्ञानी है उसने अपने आप को अपने आत्मा के साथ अनुसंधान कर लिया है, यानी कि हमने हमारी आइडेंटिटी पा ली है, मैं कौन हूँ, क्या कह अहम को हम, इसकी उसकी अनुभूति हो जाती है। और धीरे धीरे उसको ये प्रतीति होने लगती है कि ये आत्मा ही परमात्मा है, और इस आत्मा की शक्ति से मेरा शरीर कार्यरत है, मैं शरीर नहीं हूं। और इसलिए वो स्वयं कुछ करता भी नहीं है और वो किसी को करने की प्रेरणा भी नहीं देता। ये जो शरीर की सारी इंद्रियां हैं वो अपने अपने कार्य करते हैं और वो हिसाब से वो कर्म का फल उनको मिलता है। तो 13वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, यानी अंतःकरण को वश में रख के न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है, और ये जो शरीर है उसके जो 9 द्वार हैं उससे कर्म सब करता है, लेकिन कर्मों का मन से त्याग करता है और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। 14वां श्लोक जो है वो जरा समझने जैसा है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के सिवा पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान हमें कुछ करने को कहते नहीं है। God is not asking us to do anything, और इसलिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, यह सब करने की विवेक बुद्धि उन्होंने हमें दे रखी है। और इसलिए हम जो भी करेंगे वो अपने मन से करेंगे, अपनी इच्छानुसार करेंगे, और इसलिए जो भी उन कर्मों के द्वारा फलित होगा, जो भी फल मिलेगा, उसको भुगतने की जिम्मेवारी भी हमारी है। यानी कि कर्तृत्व भी हमारा है, भोक्तृत्व भी हमारा है। परमात्मा इसमें कुछ करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सृष्टि का सृजन कर दिया, एंड दैट इज़ अ वेल डिफाइंड सिस्टम। उसमें भगवान कभी इंटरफेयर करते नहीं। तो हमारे पाप या तो हमारे पुण्य, भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं लेता, पाप भी तुम्हारे पुण्य भी तुम्हारे, पाप के फल भी तुम ही भुगतो और पुण्य के फल भी तुमको ही मिलेगा। लेकिन ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, वो इस अज्ञान से ढका हुआ है, और इसलिए अज्ञानी मनुष्य बहुत सारी अलग अलग बातें करते रहते हैं। और जब यह आत्मज्ञान प्राप्त होता है हम ब्रह्मास्मि का, तभी ये जो अज्ञान है उसका नाश होता है, और वही हमारा जो सही स्वरूप है उस स्वरूप की हमें झांकी या तो अनुभूति होती है। श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा यह जो ज्ञानी है वह ब्रह्म में हमेशा रममाण होता है, और इसलिए
वो सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और उसको विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। 17वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका मन तद्रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तद्रूप यानी भगवान में एकाकार हो गया है और परमात्मा में ही जो स्थित है हमेशा, वैसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने से पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को निर्दूत कल्मषा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्दूत कल्मषा। इसके बारे में जब श्लोक में आएंगे हम बात करेंगे। अभी हमारा 5वां अध्याय चल रहा है शुक्रवार को, तो विल बी डेफिनेटली कमिंग टू दिस श्लोक, तभी उसको थोड़ा डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात भगवान कर रहे हैं वह सद्यो मुक्ति की बात है कि इस शरीर से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। नाउ सी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। शनिवार को जो हम बात कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग, वहाँ जो हमारी बात चल रही है वो क्रमिक मुक्ति की बात चल रही है कि धीरे 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 ऐसा करते 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 ब्रह्मलोक में पहुँचेंगे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी में उपदेश करेंगे और फिर वहाँ से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं वो सद्यो मुक्ति की बात कर रहे हैं कि यदि आत्मज्ञान हमें इस जन्म में यहीं प्राप्त हो गया, हमारा मन निर्मल हो गया, चित्त शुद्धि हो गई और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इस जन्म में यहीं से ही हमें इंस्टेंट मुक्ति मिल सकती है, जिसको विदेह मुक्ति कहते हैं। और फिर वहाँ से वापस नहीं आना है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, यानी अपुनरावृत्ति, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर ऐसे ज्ञानी पुरुष की जो स्थिति होती है उसकी यहाँ भगवान चर्चा कर रहे हैं। विल जब ये करेंगे तभी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 22वें और 23वें श्लोक में भगवान वैराग्य की बात करते हैं कि जब तक हम हमारे इंद्रिय सुखों से परे नहीं होते तब तक हमें असीम आनंद जो है वो नहीं मिलेगा, ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होगी। और ये स्पर्श सुख इंद्रियों के, उससे जो सुख मिलता है, उसमें जो रत रहता है, उसको यह आनंद नहीं उपलब्ध होता। और इसलिए काम क्रोध के जो वेग है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। यह बात भगवान ने 22वें और 23वें श्लोक में कही है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वह अनित्य हैं, ऐसा माने। और इसलिए हे अर्जुन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इन अनित्य सो कॉल्ड सुख में वह अपनी रुचि नहीं रखता, उसमें रममाण नहीं होता। लेकिन 23वें श्लोक में जो भगवान ने कहा कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से मुक्ति पा लेगा, यानी काम और क्रोध के वेग को यदि हम सह पाएंगे। श्री भगवान ने स्पेसिफिकली 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा दुष्कर है, ज़्यादा मुश्किल है। काम के वेग को सहना और क्रोध के वेग को सहना, दीज आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए तो पता चलेगा कि वाई इट इज सो, बराबर। तो ये बात भगवान ने यहाँ करी कि इस काम क्रोध से के वेग को जिसने उसके ऊपर कंट्रोल किया
वह सुखी है। अभी जो 3 श्लोक आ रहे हैं उसमें विदेह मुक्ति की ही बात भगवान कर रहे हैं। जीवन मुक्त कैसे होते हैं, उनकी मनस्थिति कैसे होती है और वो क्या करते हैं, उनका आचार विचार कैसा होता है, उसकी बात भगवान ने कही है। दैट इज फ्रॉम 24 to 26। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, यानी हमने अपने स्वरूप के साथ अनुसंधान यदि कर लिया है, आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, और जो आत्मज्ञानी है वह परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करेगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। और यह हमारा ज्ञान जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे हमारे मन में आनंद की वृद्धि होती रहेगी। दैट ब्लिस इज इनफाइनाइट, यानी इसका बहुत बड़ा, इसकी जो मात्रा है वो बहुत बड़ी है। एक मिनट, लेट मी ग्रैब वन रेफरेंस आई हैव। ये आनंद कैसा है इसकी बात बताता हूँ आपको मैं। इस किताब मेरे सामने बिल्कुल हैंडी आई है। आई विश इट इज देयर इन दिस। पुष्टि मार्ग में इस आनंद की परिभाषा उन्होंने कुछ इन ए डिटेल्ड वे करी है। मान लीजिए कि कोई एक राजा है, बराबर। अभी वो राजा के जो लक्षण है कैसे हैं? राजा है जो साधु के जैसा त्यागी मन वाला है, वैराग्य वाला है, जो स्वयं युवान है, जो विद्वान है, जो आशावादी है, जो दृढ़ मनोबल वाला है, जो बलशाली है, और जिसका राज्य धन और धान्य से भरा हुआ समृद्ध है। और ये सब होने के बाद उसको जो आनंद मिलता है वह आनंद यानी आनंद की एक यूनिट, एक मात्रा हुई, बराबर। इतना सारा होने के बाद आपको जो आनंद मिलेगा, दैट आनंद इज 1 यूनिट, एक यूनिट, बराबर। अभी आगे सुनते जाइए। ऐसे 100 आनंद, यानी मनुष्य गंधर्व का आनंद। मनुष्य गंधर्व का मैं आपको यदि एग्जाम्पल दे दूं तो पंडित भीमसेन जोशी या तो पंडित जसराज जी, ये उनका जो आनंद होता है वो मनुष्य गंधर्व का आनंद है। क्या? तो वो राजा का जो आनंद 1 यूनिट, तो ऐसे मनुष्य गंधर्व का जो आनंद है वो उससे 100 गुना है, यानी कि 100 राजाओं का आनंद जो है वो मिलकर एक मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है। ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व का जो आनंद है वह एक देव गंधर्व का आनंद है, बराबर। ऐसे एक देव गंधर्व के 100 देव गंधर्व का आनंद जो है इज इक्वल टू एक पितृलोक का आनंद है। ऐसे 100 पितृलोक इज इक्वल टू 1 अजान जान देव का आनंद है।
ऐसे 100 अजान जान देव का आनंद इक्वल टू 1 कर्मदेव का आनंद है। एक 100 कर्मदेव का आनंद इज इक्वल टू मुख्य 33 देव, यानी कि जो 33 कोटि जो देवता हम कहते हैं ना, कोटि यानी कि प्रकार, नॉट क्रोर्स। वो तो अभी आप सबको मालूम होना चाहिए कि 33 कोटि देवता की जब भी हम बात करते हैं तो 33 करोड़ की बात नहीं करते हैं, 33 प्रकार के देवताओं की बात कर रहे हैं। तो ये कर्मदेव, 100 कर्मदेव का आनंद इज इक्वल टू एक 33 कोटि देवता का आनंद। ऐसे 100 आनंद इज इक्वल टू एक इंद्र का आनंद। ऐसे 100 इंद्रों का आनंद एक बृहस्पति का आनंद। और ऐसे 100 बृहस्पति का आनंद इक्वल टू एक ब्रह्मा का आनंद, प्रजापति ब्रह्मा का आनंद। और एक ऐसे 100 ब्रह्मा के आनंद के बराबर एक अक्षर ब्रह्म का आनंद। तो यहां भगवान जो बात कर रहे हैं इस श्लोक में कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करके शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी कि उसका जो आनंद है उसकी आप मात्रा अभी नाउ यू कैन ट्राई टू इमेजिन। क्या हम तो अभी तो राजा के आनंद से भी कई योजन दूर हैं, तो उसके आगे की कक्षा को तो छोड़ दो। लेकिन यदि हमने ढंग से शास्त्रों का अध्ययन किया इसी जन्म में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी बर्थ, इस शरीर में रहते हुए यदि इसकी हमें अनुभूति हो रही है तो ये आनंद इस शरीर के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये विदेह मुक्ति की बात करी भगवान ने 26वें श्लोक में। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। और ये व्यक्ति कैसा है, इसकी बात यहां भगवान कर रहे हैं। तो जिसने अपने सारे इंद्रियों के विचार मन में से निकल गए हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश वगैरह वगैरह, यानी ये 2 श्लोक जो हैं 27-28, उसमें भगवान ने ध्यान करने की विधि का थोड़ा सा he just touched upon it कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, इसका थोड़ा भगवान ने यहाँ ये 2 श्लोकों में स्पर्श किया है। कैसे? बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करता हुआ, इन भोगों को मन से बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र में स्थिर करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। यह बात यहाँ भगवान कर रहे हैं कि इस तरीके से यदि हम मेडिटेशन करेंगे मोक्ष की इच्छा रखते हुए मुमुक्षु भाव से, तो हमें हमेशा के लिए इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। और फाइनली भगवान ने कहा
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी कि परमात्मा को उनके सही स्वरूप में जानने की हमारी अनुभूति होती है। तो इस तरीके से इस अध्याय में भगवान इसी जन्म में यदि हमें मुक्ति पानी है तो यह पॉसिबल है, इसकी बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। सो द टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड, जस्ट द टेक होम पॉइंट्स। पहले 6 श्लोक में भगवान ने सांख्य और योग, निष्काम कर्म योग, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है या तो क्या सिमिलैरिटीज है उसकी बात करी। 7 से 12वें श्लोक में भगवान ने ये जो निष्काम कर्मयोग है वो हमारे लिए यानी कि संसारियों के लिए यह बहुत उपयुक्त है, ये बात करी भगवान ने। फिर 13 से 21वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास की बात करी। 22वें और 23वें श्लोक में भगवान ने वैराग्य की बात करी। 24, 25 और 26वें श्लोक में भगवान ने विदेह मुक्ति कैसे पाते हैं उसकी बात करी। और 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने ध्यान कैसे किया जाता है उसकी संक्षेप में बात करी। यानी 27, 28 और 29 ये 3 श्लोक मिलकर भगवान ने 6ठे अध्याय की नींव डाली, ऐसा कहें तो अनुचित नहीं होगा। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सो बेसिकली ये 5वां अध्याय जो है वो कर्म संन्यास के बारे में बात करी भगवान ने। अभी भगवान 6ठे अध्याय की शुरुआत करेंगे ध्यान योग की, जिसकी चर्चा हम अगले गुरुवार को करेंगे। अब ये जो इसमें जो बहुत सारे जो श्लोक आ रहे हैं दे आर क्वाइट यूजफुल। तो जब भी रिस्पेक्टिव श्लोक में जब भी हम आएंगे तब उन श्लोकों के बारे में हम डिटेल में वर्णन करते चलेंगे, तभी हमारा सिंहावलोकन होगा। और अभी मैं इनफैक्ट आई कैन टेक ए लिबर्टी टू से कि अभी तक हमने मृगावलोकन किया, क्योंकि अभी तक 5वें अध्याय तक हमने अध्ययन किया हुआ है। अभी जो बात आगे आने वाली है इसमें से बहुत सारी बातें नई होने वाली हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आगे जो चलेगा वो विहंग अवलोकन होगा, बर्ड्स आई व्यू रहेगा। बट विल कंप्लीट सभी 18 अध्याय का सार हम देख लेंगे। इन टोटो भगवद गीता क्या है उसका हमें एक अंदाज मिल जाएगा। सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय 6ठे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।